आज हम बात करने वाले हैं विपुल ऑर्गेनिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। विपुल ऑर्गेनिक लिमिटेड का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना और ट्रेडिंग करना डाइस स्टाफ का, ऑर्गेनिक पिगमेंट का, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स का। ये लोग का विजन है कि ये पूरे दुनिया में ग्लोबली रहे प्रेजेंस आगे चल के फ्यूचर में। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 158 करोड़ रुपीज़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में कंपनी का 165 रुपीज़ का है। कंपनी का पी 21.6 का है। कंपनी का बुक वैल्यू 42.4 रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 18.3% का, आर जनरेट किया 18.9% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप, कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.63 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 7.31 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया 7.65 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 25.4 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास है 6.20 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने इसी साल सेल्स किया 119 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी फेयर प्राइस पे मिल रहा है। इसका प्राइस ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, एकदम फेयर प्राइस पे है। और अच्छा खासा आर ओ सी जनरेट किया कंपनी ने, आर ओ भी जनरेट किया है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 29.51 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 2.54 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 1.93 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 2.02 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 31.71 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2.94 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.14 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर था 2.24 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 37.34 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2.56 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था कंपनी का 1.68 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 1.76 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 32.38 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2.06 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.56 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 1.63 रुपीज़ का। अब जून क्वार्टर कंपेयर करोगे 2020 से तो कंपनी ने सेल्स बढ़ा दिया 60% तक। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 79 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 2.90 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 90 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 5 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 4.57 रुपीज़ का, अच्छा खासा। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 92 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 7 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 5 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 5.98 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 119 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 10 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 7 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 7.17 रुपीज़ का। 2020 और 21 में आप कंपेयर करोगे तो देख सकते हो सेल्स बढ़ गया है, प्रॉफिट भी बढ़ गया है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा बढ़ा है। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करके देगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में एवरेज 49.74% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट किया है और आगे भी करती रहेगी, ये भरोसा दिलाया है कंपनी ने। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो है 14% का, पिछले 5 साल में लगभग 18% का है, पिछले 3 साल में 14% का है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 44% रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 22% का, पिछले 5 साल का एवरेज है 50% का, पिछले 3 साल का एवरेज है 45% का और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ करेगी 55% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया है वो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज रहा है 21% का, पिछले 5 साल में एवरेज रहा है 12% का और पिछले 3 साल में एवरेज रहा है -13% का और पिछले साल 41% ये कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 11% का, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 14% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 16% का और कंपनी ने पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया 19% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 63.74%, जून क्वार्टर में भी उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया।
मार्च क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग था 36.26% का और जून में भी उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।